हेलो एवरीवन। होम्योपैथी इज़ एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि मेडिसिनल बेस्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी दैट हम लोग होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट एक लॉ के बेसिस पे करते हैं जिसको कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ये लॉ में ऐसा है कि हम उस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं कि लाइक्स क्योर लाइक्स हमें जो भी डिजीज़ेस होती है उसी से सिमिलर प्राणी हो या पशु हो या फिर जो भी लाइक बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो या कोई ऑलरेडी प्रेजेंट चीज़ अवेलेबल हो हमें आसपास, उससे करके हम उसे पोटेंटाइज करके हम उसे बनाते हैं। होम्योपैथिक को अगर किसी को, जैसे बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे किसी को जॉन्डिस है तो हम लोग येलो कलर के फ्लावर का यूज़ करते हैं जो कि सिमिलर चीज़ें प्रोड्यूस करता है, सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जो कि होम्योपैथिक पेशेंट जो कि एक जॉन्डिस पेशेंट को होता है। जॉन्डिस पेशेंट को पीलिया होता है, आइज़ में पीलिया होता है, उसको जो भी यूरिन येलो होता है उसका जो भी, उसके ही रिलेटेड जो सिम्टम्स जो भी साइंस हमें प्रेजेंट रहते हैं वो फ्लावर में, हम उसको ही उस टाइम पे ब्लूमिंग के टाइम पे या उसके रूट्स के टाइम पे उसको जो भी विंटर सीज़न है या भी जो भी सीज़न के हिसाब से वो डिज़ीज़ हमें अवेलेबल दिखता है कि ये डिज़ीज़ ये सीज़न में या ये डिज़ीज़ इस प्रॉब्लम्स में होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी हम लोग उस फ्लावर को हम लोग कट करते हैं, फिर उसे पोटेंटाइज करते हैं बहुत सारा, उसको स्टरलाइज करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं, उसको क्रूड से हम उसका लेवल लेकर जाते हैं 1 2 3 4 के ऊपर। फिर उस हिसाब से हम लोग उसके मेडिसिन प्रिपेयर करके फिर उसके बाद हम पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं, डायरेक्टली क्रूड फॉर्म में नहीं देते हैं। और जो मेडिसिन क्रूड फॉर्म में होते हैं, अगर कोई फ्लावर है, अगर हमें उसको उसका जड़ी बूटी जैसा इफ़ेक्ट है उसका, अगर हमें पता है और हम उसको अगर पोटेंटाइज करते भी नहीं हैं और उसको हम फर्स्ट स्टेज पे रखते हैं, क्रूड से एकदम माइन्यूट पोटेंटाइजेशन पे हम जाते हैं, तो वो मदर टिंचर के फॉर्म में होता है। फिर हम उसे और भी ज़्यादा स्केलिंग करते हैं, 50 सिमल्स स्केलिंग करते हैं हम लोग, तो फिर वो उस स्टेजेस से भी आगे बढ़ जाता है। ये सब सारे स्टेजेस होते हैं बहुत सारे पोटेंटाइजेशन के। उस हिसाब से हम फिर पेशेंट की मतलब हम ये देखते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन से स्टेजेस के मेडिसिन की ज़रूरत है। वही अगर मदर टिंचर से ट्रीट हो सकता है और बहुत अच्छा है, मदर टिंचर इज़ अ वेरी नियरेस्ट टू द क्रूड फॉर्म। एंड बाकी जो पोटेंसीज होती है 30 वगैरह, आपने सुना होगा 30 50 और 100 का जो भी पोटेंसीज अवेलेबल रहता है, वो पोटेंसीज वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, बहुत ही ज़्यादा हमने उसे डाइल्यूशंस की प्रोसेस से गुजारा होता है, बहुत ज़्यादा ही हमने उसे पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस से या स्केलिंग के प्रोसेस से गुजारा होता है, तब जाके वो उस स्टेज पे आता है। उसका जो क्रूडिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की सेंसिटिविटी पे, पेशेंट की टॉलरेंस पे। वैसे तो हम कोई भी ड्रग देंगे तो पेशेंट को कुछ भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेगा। इट डजेंट डिपेंड्स कि अगर हम जितने भी क्रूड फॉर्म में जाते हैं तो पेशेंट को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, और जितना हम डाइल्यूशन या पोटेंटाइजेशन के फॉर्म में जाते हैं तो वो ज़्यादा उसे कम इफ़ेक्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो बस सेंसिटिविटी पे होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हाइपर सेंसिटिव भी होते हैं, जैसे कि हम उसे ज़रा भी फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन देते हैं तो वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। वो ओवर रिएक्ट हमारे सामने ऐसे नहीं करते हैं, बट वो उनको सिम्टम्स में, उनको जो पुरानी मेडिसिन
क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेडिकेशंस ले चुके होते हैं, तो जिस वजह से उनकी बॉडी या स्किन जो भी हो वो उनका बहुत ही ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, तो उनको कुछ भी उस वक्त देना बहुत ही ज़्यादा रिएक्शंस दे सकता है। तो उस फॉर्म में हम होम्योपैथिक ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज होम्योपैथिक उस फॉर्म में बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा, जो भी देगा वो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ही देगा। सो उस भी पेशेंट के लिए फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। उस भी पेशेंट को हम होम्योपैथिक तक बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन में ही देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रफेज से वो उसका सामना हो चुका होता है, तो वो केसेस में हमें और भी ज़्यादा डाइल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। दूसरा, और उन पेशेंट्स को देते हैं जिन्हें मल्टीपल्स ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स होते हैं, मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस वजह से पेशेंट्स कोई भी मेडिसिन लेने से घबराता है या फिर मेंटली डेबिलिट होता है, जिसमें उसको पूरी तरीके से हर तरीके से मेडिसिन पे उसका गुमान ख़त्म हो जाता है, परेशानी आ जाती है उसे लेने में, उस कोई भी मेडिसिन से। सो उसे हम उसके सामने इतने डाइल्यूशंस करके देते हैं कि वो उस मेडिसिन पे उसको इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने की डर ही उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये होता है पोटेंटाइजेशन, जो कि हम हाइपर सेंसिटिविटी के केसेस में ही देते हैं, जहाँ पे बहुत ही इजी हो जाता है पेशेंट को उसे डाइजेस्ट करने में, उसे अपने हिसाब से ले लेने के लिए। और हम उसको भी वो वे सिखा देते हैं कि कैसे उसको पोटेंटाइज करके उसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर सकता है वो, जिससे उसके दिमाग से ये प्रॉब्लम्स और ये टेंशन ख़त्म हो जाता है कि वो डायरेक्टली ऐसे मेडिसिन ले रहा है जो कि बहुत ज़्यादा उसको साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो पेशेंट इस दौरान, जब तक पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, तो उसका ये टेंशन ख़त्म रहता है कि उसने जो भी लिया है उसको उसने बहुत ही उसके गाढ़ेपन को ख़त्म कर दिया है, उसकी कीट को ख़त्म कर दिया है, तो वो उसे आराम से ले सकता है और आराम से उस चीज़ से वो बाहर निकल पाता है। थर्ड, होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा स्टेजेस फॉलो करती है, लाइक उसको उसके सिम्टम्स को उसके मेडिसिन्स को बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रूविंग्स करने पड़ते हैं ह्यूमन बींग्स पे, उसके बाद ही हम लोग उसे पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं। लाइक बहुत सारे ड्रग प्रूविंग्स की प्रोसेस से उसको जाना पड़ता है, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, उसे बहुत सारे मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, एंड देन ही वो अप्रूव्ड होता है। और उसके बाद ही हम होम्योपैथिक को ही लाइव लेकर आते हैं, पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं। फिर आता है पेशेंट्स के ऊपर मेडिसिन कैसे यूज़ किया जाए, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। तो पेशेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम पेशेंट को वो मेडिसिन उसके ऊपर यूज़ करने देते हैं। लाइक अगर पेशेंट्स के अगर हमने ड्रग प्रूविंग करते वक्त किसी भी इंसान के अंदर वो चीज़ की चेंजेस पाई है कि ये पीने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारे चेंजेस आई है, अगर वो पहले बहुत काम था, बहुत ही ज़्यादा लेकिन ये सब था, कामनेस में उसका बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस था, एंड वो कूल इन्वायरमेंट पसंद करता था, वो उसको स्वेटिंग्स वगैरह नहीं होती थी, और उसको वो आइसक्रीम खाना पसंद करता था, वॉट एवर दी सिम्टम्स इज़। बट अगर हमने ड्रग प्रूविंग में ये पाया है कि वो सिम्टम्स उसको वो सब सिम्टम्स से अल्टर हो गए हैं, लाइक बहुत चेंजेस नहीं, अगर सिमिलर चेंजेस भी आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लाइक अपोजिट ही ले लो आप, अगर कामनेस से अगर वो सीधे एंग्री मोड में जाने लग रहा है, कोल्ड टेम्परेचर से वो सीधे हॉट टेम्परेचर को ज़्यादा पसंद कर रहा है, वो उसका टॉलरेंस बहुत लेस हो गया है, सो उस हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा हॉट पेशेंट्स के लिए हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट्स को पसंद करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा एंगर कॉजिंग पेशेंट्स हैं, तो हम उसे एंगर वाले ही पेशेंट्स को देते हैं फिर। और ड्रग प्रूविंग में ये प्रूफ हो जाता है, फिर वो थोड़े दिनों के लिए ही वो असर रहता है, फिर हम उसे एंटीडोट दे के वो पेशेंट्स को ठीक कर देते हैं।
तो जिस पे भी वो ड्रग प्रूविंग होता है हम एंटीडोट दे के उसे ठीक कर देते हैं। एंटीडोट वो होता है जिससे जो भी असरात हुए होते हैं वो मेडिसिन से वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये कि जब हम उस पेशेंट्स को देते हैं तो पेशेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी हमने नोट किया था वो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे हम देखते हैं वो पेशेंट्स को वो सारे सिम्टम्स है क्या। हम सिर्फ जॉन्डिस या किसी बेसिस या किसी बीमारी के बेसिस पे पेशेंट्स को नहीं देते हैं। हाँ, हमारा वो रहता है कि ये चीज़ों को भी ध्यान देना है, बट हम लोग पहले देखते हैं कि पेशेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट्स, क्लाइमेट एंड स्लीप एंड उसके इमोशंस, उसके यूरिन्स, उसके वो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे जो भी मेडिसिन में मिला है उसके साथ उसे सेम होता है कि नहीं, तो उस हिसाब से ही हम उसको वो चीज़ देते हैं।